नमस्कार दर्शकों, आपका फिर से स्वागत है ज्ञान धारा में, जहां हम सीनियर मास्टर से ज्ञान की गहराई तक जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही पिछले एपिसोड में आपने नरेंद्र सर से जाना आध्यात्मिकता की आवश्यकता के बारे में, और आज इस एपिसोड में हम जानेंगे आध्यात्मिकता में हम अंतर यात्रा किस तरह से करेंगे। तो स्वागत करते हैं नरेंद्र सर का। नमस्कार सर, आपका फिर से स्वागत है ज्ञान धारा में। नमस्कार मैडम। प्रणाम, आत्मवंदन सभी पीएमसी प्रेक्षकों को ब्रह्मश्री सुभाष पत्री के चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करता हूँ। तो पिछले एपिसोड में बहुत महत्वपूर्ण बात आपने साझा की कि हमें अपने आध्यात्मिकता की तरफ हमें ध्यान देना है। तब उसके बाद अब अगला कदम क्या होगा? आध्यात्मिकता का इम्पोर्टेंस तो मालूम हो गया है पिछले एपिसोड में। अभी कैसा करना है उसके बारे में आज जानेंगे, और वो कैसे कनेक्टेड होते हैं हमारे इनर चक्रास के साथ। हमारा स्टेज, हमारा स्थिति, एक एक स्टेज में एक एक लेवल में हम लोग बढ़ते जाते हैं, तो उसके बारे में आज डिटेल से जानेंगे। तो जो हमारा शरीर दिखता है उसके अंदर देर आर 7 मेजर चक्रास, 7 चक्रास होते हैं जो स्कैनिंग करने से दिखता नहीं, और एंडोस्कोपी से भी दिखेगा नहीं, साइंस वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। स्पिरिचुअल साइंटिस्ट लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। उसके क्वालिटीज, उसका फंक्शन कैसा होता है, ये स्पिरिचुअल मास्टर्स को ही पता चलता है, जो उसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। जो बाहरी दुनिया जो देखते हैं हम लोग इस फिजिकल आइज से, वो होता है फिजिक्स। जो नहीं दिखता है वो मेटाफिजिक्स। वी आर नॉट बायोलॉजी, वी आर नॉट केमिस्ट्री, वी आर नॉट फिजिक्स, वी आर ऑल मेटाफिजिक्स। जो हमारे जन्म के पहले थे, जन्म के बाद भी है, बाद में भी रहेंगे, वही हम लोग हैं। टोटली PSSM कनेक्टेड विद दैट मेटाफिजिक्स। इतना जो सूक्ष्म ज्ञान है जो इस वर्ल्ड में आज जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस को मैंने जो स्टडी किया हूँ, इतना आसान तरीके से, इतना ओपन, इतना हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी को इतना सिंपल वे में देने का कोई काम कर रहा है तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी, ब्रह्मश्री सुभाष पत्री सर ही ऐसा हिम्मत किए हो। पहले मुझे भी लगता था इतना सूक्ष्म ज्ञान लोगों के अंदर तक कैसा उतारेंगे सर, ऐसा लगता था, लेकिन ये होगा बोले सर। तो फिजिकल बॉडी में जो 7 मेजर चक्रास होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रास में जिस चक्रा में ब्लॉकेजेस होते हैं, उस चक्रा का इफेक्ट हमारी फिजिकल बॉडी पे होता है। चक्रा में ब्लॉकेजेस कहाँ से आते हैं? बिकॉज ऑफ योर अनसाइंटिफिक लिविंग, अनसाइंटिफिक फूड, अनसाइंटिफिक थिंकिंग। ये 3 को याद रखना है। इसके लिए शास्त्रीय भोजन, शास्त्रीय आध्यात्मिकता, हर कदम हमारा शास्त्रीय होना चाहिए, धर्मपद होकर होना चाहिए, नेगेटिविटी से नहीं होना चाहिए। अशास्त्रीय भोजन नहीं करना है, अशास्त्रीय भाषण करना नहीं है, अशास्त्रीय सोच होना नहीं चाहिए। अनसाइंटिफिक लिविंग, अनसाइंटिफिक फूड, अनसाइंटिफिक थिंकिंग, हर जगह लॉजिक काम नहीं करता है। थोड़े ऐसी चीजें होती है जिसको थोड़ा सा हमको अंधे बन के जाना ही पड़ता, अंदर एंटर करना ही पड़ता। अंधेरा रूम है, लेकिन थोड़ा से जर्नी के बाद लाइट आता है, तो लोग डर कर उस अंधेरे को देख कर रुक जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। मूलाधार की स्थिति में जो होते हैं हम लोग, हमारे स्पाइनल कार्ड के लास्ट पॉइंट में जो होता है मूलाधार, वो कभी भी दूसरों पर आधारित होता है, डिपेंडेंट, सेल्फिश। इतना सेल्फिश होता है कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा, ये भी नहीं होता है उसका सोच। टोटल सेल्फिश। पर्सनल एंजॉयमेंट में लगा रहता है, कुछ कमाता है, कुछ पीकर कहीं भी एंजॉय करता है, सो जाता है। वो रेस्पॉन्सिबल फील नहीं करता है। बहुत लोअर डायमेंशन है वो। तो मूलाधार के लोगों की स्थिति ऐसी है, उनको उठाना भी मुश्किल है। वहां से जर्नी हमारा शुरू होता है। कई जन्मों के बाद
वो मूलाधार से आकर वहाँ से उसका जर्नी स्टार्ट होता है, जो मनुष्य जन्म उसको मिलता है। तो मूलाधार में ऐसे वाले थोड़ा सा उनका ग्रोथ कहाँ से होता है, कहीं कुछ प्रवचन हो रहा है या कुछ कैसा हो रहा है, थोड़ा सा समझ उसको वहाँ जो स्पीचेस टीचिंग से थोड़ा बहुत भनक लग जाता उसको, तो वहाँ से थोड़ा अरे कुछ ऐसा नहीं रहना चाहिए, मेरा फैमिली का रिस्पॉन्स मेरे को देखना है बोलकर थोड़ा एक समझ उसके अंदर आता है। वो मूलाधार से स्वादिष्ठान में आ जाता है, थोड़ा हायर डायमेंशन। उतना हाई लेवल नहीं है उसका, लेकिन मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरे EMIs मेरे को ही भरना है, मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे मिसेस पे डिपेंड हो, ये कितना मुश्किल होगा, बच्चों के फीस भरना, उनको पढ़ाई कराना, ये सब जिम्मेदारी जो लेता है वो होता है स्वादिष्ठान। फिर बाहर का सोच नहीं होता है, मेरा फ्लैट के तक ही सोचूंगा, मैं मेरी फैमिली तक ही सोचूंगा, मेरी दुकान तक ही सोचूंगा, ये जो सोच है ये स्वादिष्ठान है। उससे तो अच्छा है। उसके और ऊपर होता है मणिपुरा। मणिपुरा वालों का सोच कैसा होता है, मेरा फैमिली नहीं, मेरे कॉलोनी में रोड्स बरोबर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बरोबर नहीं है, ड्रेनेज लाइन करेक्ट नहीं है, वाटर पाइप्स करेक्ट नहीं है, इसके लिए कुछ लड़ेंगे। बाहर आता है वो, फैमिली से और ऊपर आता है, इसकी सोच देखो, और हायर डायमेंशन। मूलाधार वाले पूजा में रुक जाते हैं, स्वादिष्ठान वाले स्तोत्र पढ़ने वाले होते हैं, मणिपुरा वाले जप करने वाले होते हैं। ये स्टेजेस है हमारे। मूलाधार में हनुमान जी की मंदिर को रोज जाएगा, स्वादिष्ठान में हनुमान चालीसा रोज पढ़ेगा, मणिपुरा में बीज मंत्र जप करेगा, फिर और हायर कोटि पूजा समम स्तोत्र, 1 करोड़ पूजा जो हम करते हैं उसका पावर कितना होता है, इक्वल टू 1 स्तोत्र। समझ में आया? 1 करोड़ बार पूजा करना, 1 बार हनुमान चालीसा का पारायण करना इक्वल होता है। 1 करोड़ बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से जो एनर्जी हमको मिलता है, एक जप करने से मिल जाता है। जप क्या होता है? वो जप में बीज मंत्र होते हैं, बीज मंत्र से उस तरंगों से हमारे अंदर से एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं, चक्रस में एनर्जी से फ्लो शुरू हो जाता है। कोटि पूजा समम स्तोत्रम कोटि स्तोत्र समझ जपा, 1 करोड़ बार जो हम लोग जप करते हैं, जिससे जो शक्ति, जो एनर्जी, ऊर्जा हमको मिलती है, इक्वल टू 1 आवर मेडिटेशन। मणिपुरा के ऊपर तक हमको जाना है। जितने भी लोग आज PSSM में आने वाले जो भी पिरामिड मास्टर्स है, सभी लोग मणिपुरा की स्थिति में ऐसे लोग ही यहाँ पर आते हैं, पथरी सर के पास। नहीं तो लोअर डायमेंशन मंदिर पूजा यहाँ वहाँ भटक जाते हैं, वहीं पर होते हैं। तो ये हमारा जर्नी ऐसा स्टार्ट होता है। पूजा हो गया, स्तोत्र हो गया, जप हो गया। फिजिकल लाइफ में सेल्फिश लाइफ देख लिया है, फिर रेस्पॉन्सिबल लाइफ को देख लिया, पेरेंट्स को, फैमिली को संभालते हुए, ऐसे लोग भी हैं। इसके ऊपर जो लोग हैं वो है सोशल वर्क करने वाले। कई लोग हैं ऐसे, मंदिर बनने के लिए लाख रुपए दे देते हैं, अन्नदान चल रहा है, लाख रुपए दे देना, बड़े बड़े सेठ लोग। ऐसा कुछ अच्छी सोच होती है उनकी, लेकिन उसको भी क्रॉस करना है। तो हमारी बॉडी से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारा बॉडी का सेंटर पार्ट होता है ये मणिपुरा चक्र, जो नाभि के पास होता है। नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे होता है स्वादिष्ठान। तो नाभि के ऊपर जो मणिपुरा है वहां आकर रुक जाते हैं। सब लोग थक कर, हार कर, अब नहीं होता मुझसे, ऐसी स्थिति जो भी लोग है वो सभी लोग पिरामिड सोसाइटी के में आ जाते हैं, पथरी सर के पास आते हैं। उनको शांति चाहिए। बहुत कर लिए, बहुत तीर्थ यात्रा हो गया, बहुत मंदिर हो गया, बहुत पूजा हो गया, सब हो गया, अब हमसे नहीं होता, अब कुछ भी नहीं है। ऐसे थके हुए सोल्स पूरे पथरी सर के पास आते हैं। दे वांट टू फील टू रिलैक्सेशन, उनको रिलैक्सेशन चाहिए। जिस साधना में हम थक जाते हैं वो साधना ही नहीं होता है। पथरी सर का साधना दिया हुआ ऐसा जिसमें हमको थकावट नहीं होता है, हमको फ्लाइट जर्नी होता है, दैट इज कॉल्ड आनापानसति। कितना अच्छा है। तो मणिपुरा में आने के बाद होता है क्या, हमारे पिछले सारे जन्मों के फाइल्स ओपन हो जाते हैं।
जो भी हमारे प्रीवियस कर्मस। एनओसी चाहिए हमको, ये चेक पोस्ट है। एनओसी का स्टैम्प गिरे तक हम ऊपर नहीं जा सकते, तो उसको क्लियर करना। उसको क्लियर करने के लिए PSSM से कनेक्ट होना है, पत्री सर से कनेक्ट होना है, मेडिटेशन से कनेक्ट होना है, PMC से कनेक्ट होना है, वहाँ से उसको उठा सकते हैं। तो लोग क्या करते, मालूम हो गया ध्यान अच्छा लग रहा, बैठ गए, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा, थोड़े से स्पीचेस सुने, फिर उनको इंस्पिरेशन मिला, कुछ नया ऊर्जा मिला, धीरे धीरे हॉस्टल मास्टर सपोर्ट करना चालू करते हैं। उनके कर्मास को बर्न करने के लिए, इसको क्रॉस करने के लिए, ये नीचे का भाग है, ये पूरा भोग है, ये ऊपर का जो भी जर्नी है योग है। नीचे फिजिकल लाइफ, ऊपर स्पिरिचुअल लाइफ। नीचे पूरा अंधेरा है, ऊपर पूरा उजाला है। नीचे रूट्स है, ऊपर झाड़ है। नीचे पूरा फिजिक्स है, ऊपर पूरा मेटाफिजिक्स है। नीचे पूरा इहलोक है, ऊपर पूरा परलोक है। इसको समझना है। ये लाइन को क्रॉस करने की जब दम लगाना पड़ता थोड़ा, इसके लिए 40 डेज मेडिटेशन, उपवास, मौन, पौर्णमी ध्यान, पिरामिड ध्यान, टीचिंग्स, ये सब करना जरूरी है। जैसे हमारे कर्म प्रक्षालन खत्म हो जाते हैं, थोड़ा वो ये डायलेमा में होते हैं वहाँ पे। ये नीचे पूरे इंडिया है, बाहर US, यहाँ से वो US को जाना है, तो इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करता, NOC चाहिए। आपके जितने भी टैक्सेस बैलेंसेस है क्लियर करेंगे तो ही आपको जाने देते। तो ये भी वैसी है, ये लोग से परलोक की ओर जाना है तो हमको वहाँ पे NOC चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले वेजिटेरियन बनना है। सिंह द्वारा ही है, भगवान के पास पहुँचने का मेन डोर है यहाँ पे मणिपुरा चक्र। वहाँ से एंट्री होता है हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो उसमें एंटर होने के लिए फर्स्ट यू हैव टू बिकम ए वेजिटेरियन। बहुत अच्छे ध्यानी बनना है, वेजिटेरियन बनना है, सोच को प्योर करना है, हर तरीके से प्योरिटी चाहिए। तो एक बड़े ऑफिसर के पास जाना है तो कितना डिसिप्लिन चाहिए, तो यहाँ से ये सब सीखना है, कंपल्सरी है। ऑलरेडी ये पूजा जब तब से ये सब वॉश आउट हो जाते हैं 90%। यहाँ से एकदम अलर्ट हो जाते हैं, नहीं अब नहीं करना है, सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाते हैं। यहाँ से इनकी साधना क्या होती है, मेडिटेशन के प्रैक्टिस करते 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 कर्म जैसा प्रक्षालन होते, जंप हो जाते, ऊपर आ जाते, यहाँ आते, अनाहता, चेस्ट का सेंटर पॉइंट है। अनाहता मीन्स देयर इज नो एनी डाउट्स, टोटली ब्लैंकनेस, रिलैक्सेशन, ब्लिसफुल। बारिश के पहले जैसा ठंडी हवा होती है, जैसे बीच पे हम जाते हैं, कितना रिलैक्स फील होते हैं, वो स्थिति होती है अनाहता। वहाँ कोई आवाज़ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। भले ही वो किराए के मकान में हो, लेकिन मस्त में सैटिस्फाइड लाइफ होता है उसका। भले उसके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन सैटिस्फाइड लाइफ होता है। इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। वो स्थिति होता है अनाहता। ये जब के बाद ऊपर मेडिटेशन ही, अब इंडिविजुअल जर्नी यहाँ से यहाँ तक अपनी कोशिश होती है, अपना व्हील पावर लगाना पड़ता है। एक गांव में जाके क्लास करना कोई बोल देगा नहीं हमको ही जाना है समझ के। जब तक हम समझ के जाएंगे नहीं तो ऊपर वाले भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि फ्री व्हील आपके पास है, फ्रीडम है आपके पास, कुछ भी कर सकते हैं। यथा योग्यम तथा कुरु, आपकी मर्जी। कृष्ण भगवान अर्जुन को बोले थे, ये है परिस्थिति, युद्ध तेरे को करना है, यथा योग्यम तथा कुरु, तेरे को सेलेक्ट किया मैं, तेरी मर्जी बोले। उसको अंदर से उठाने के लिए, जगाने के लिए सारा भगवत गीता बोले फिर कृष्ण भगवान। कैसा कैसा होता है ये सब इनर जर्नी। वहां से कृष्ण भगवान जो अर्जुन जब समझ जाते हैं तो तब तस्मात् योगी भवार्जुना बोले लास्ट में कृष्ण भगवान। तस्मात् योगी भवार्जुना मीन्स योगी मीन्स टू बी जॉइन विथ योर इनर सेल्फ, to be connect with your inner chakras, to be connect with your inner soul. Just you have to realize yourself. अंदर से अपने आप से जग जा, एक योगी बन जा, उससे कनेक्ट हो जाओ बोले कृष्ण भगवान। मैं कुछ देता हूँ करता हूँ कुछ नहीं बोले। You have to practice, you have to reach that stage. इतना अच्छा पॉइंट से होता।
तो युद्धाय कृति निश्चय, उसके बाद अगर तेरे को अच्छा लगा तो युद्ध करने तो छोड़ दो बोले। तो अर्जुन के पास तो कुछ नहीं है। अर्जुना मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमन बीइंग। अपने तरफ से उस विश्वम्बर के साथ बात की। वो कृष्णा नहीं थे वहां पे, योगेश्वर बन गए। बाद में पूछते सर थोड़े पॉइंट्स मेरे को समझ में नहीं आए, थोड़ा मेरे को उसके डाउट्स है, मैं पूछूंगा। तो अरे क्या बात कर रहा है वो, मैं बोला जब गीता तो मैं नहीं था, वो सारा ब्रह्मांड उतर के बात किया। वो योगेश्वर थे, कृष्ण भगवान नहीं थे वहाँ पे। ऐसा सुपर कॉन्शियस आकर जो उनके मुख से निकला हुआ जो डिलीवरी हुआ है वो है भगवत गीता। अर्जुन का मोह, कृष्ण की वाणी, ये मोह और वाणी का मिलन ही भगवत गीता है। ऐसे भगवत गीता को समझने के लिए छोटे बच्चे बन जाना पड़ता है। हम इगोइस्टिक से अगर उसको पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता। जैसे छोटा बच्चा जब रोता है तो उसकी माँ उसको उठा लेती है, कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन वो लो लो बोलते, वो लो लो में क्या समझता मालूम नहीं, साइलेंट हो जाता बच्चा। ये उसका लैंग्वेज है। 10 लोग भी उठा लेंगे तो रोना बंद नहीं करेगा, लेकिन उसकी माँ की गोद में जब जाता है तो उसका आवाज, उसका फीलिंग्स, उसका एनर्जी उसको साइलेंट कर देता है। वो माँ की आवाज समझने के लिए हमको छोटा बच्चा बन जाना पड़ता है। Unless you become a child, you cannot enter into the kingdom of God. वहां से हमारा नया शुरुआत होता है, स्पिरिचुअल बर्थ है। पहले तो मदर के ऊम से आ गए, फर्स्ट डिलीवरी, सेकंड डिलीवरी स्वयं प्रसव। सेल्फ हमको उससे बाहर आना है, स्वयं प्रसव बोलते हैं उसको हिंदी में। तो अनाहत से जर्नी जो होता है वहां से सुपर कॉन्शियस के कंट्रोल में आ जाते हैं हम लोग। हमारा व्हील काम नहीं करता वहां से, आराम से हम लोग जर्नी में जाते रहते, तो वो गाइड करता है हमको, वो प्रोटेक्ट करता है हर तरीके से हमको। हमारे साथ AK-47 लेके 2 लोग खड़ी रहते हैं, एंजल्स, वो होता है स्पिरिचुअल मास्टर। वहां से धीरे धीरे फिर वो सर्विस करता है। फिर रिसेप्शन काउंटर में बैठो या एंकरिंग करो PMC में, या शूट करो, या कुछ भी वीडियो रिकॉर्डिंग करो, ग्राउंड में फूड सर्व करो, कुछ भी कीजिए आप। वो एक सर्विस क्या करते करते आपको धीरे धीरे नए नए लोगों से मिलकर क्लासेस बोलना शुरू होते हैं। टीचिंग्स करते करते ऐसा हो जाता है कि विशुद्ध चक्र एक्टिवेट हो जाता है। ये कितने हो गए? 5th चक्र। विशुद्धा में जब आ जाते हैं तो जब क्लासेस बोलते जाते हैं, बुक्स पढ़ते, क्लास बोलते हो, ऐसा हो जाते कि ज्ञान बांटना शुरू हो गया। ज्ञान के पास भी रुकना नहीं है, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो हम कभी पढ़े नहीं, ऐसा कुछ ऐसे बात आना चालू हो जाता है। फिर सारा ब्रह्मांड उतर जाता है बोलने के लिए, वही अपने पत्र सारा प्रज्ञानम ब्रह्म है। वो ब्रह्म सूत्र के बारे में सर के स्पीच में एक बार मॉर्निंग 6 o'clock के क्लास में सुना था मैं। ब्रह्म सूत्र के लिए मैं बहुत कोशिश किया, समझ में नहीं आता मेरे को। सर का जो समझाने का ढंग था, ब्रह्म सूत्र क्या होता है, उस दिन थोड़ा समझ में आया मेरे को। सर को पूछा मैं फिर, सर ये ब्रह्म सूत्र आप कब पढ़े? बोले आप तो MSc एग्रीकल्चर है। मैं तो कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन जब बोलने बैठा तो वो उतर कर बात किया, वही ब्रह्म सूत्र के बारे में पतंजलि आके समझाया उसके बारे में। ऐसा होता है चैनलिंग, उसको प्रज्ञानम ब्रह्मा बोलते हैं। ज्ञान के ऊपर, ज्ञान के परे, वहाँ परम को उतरना ही पड़ता है, क्योंकि विश्व कल्याण के काम में उसका साथ होना चाहिए। जब तक ध्यान नहीं मिला हम व्यक्ति थे, ध्यान के साथ कनेक्ट होने के बाद शक्ति बन गए। डेली हजारों लोगों का खाना चल रहा है, एक पुलिस नहीं है। कितना सेल्फ डिसिप्लिन में आज पिरामिड सोसाइटी। हड़ताल में एक आवाज सुने नहीं, कहीं झगड़ा नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई चोरी नहीं, कुछ भी ऐसे इश्यूज हुए ही नहीं प्रोग्राम में। वहाँ एक शक्ति का नजर है पूरा, हजारों आश्रम मास्टर्स है वहाँ पे। एक दैवी कार्य जहाँ होता है, और एक महायज्ञ जहाँ होता है, साक्षात भगवान उतर जाते हैं वहाँ पे। वैसा प्लेस है अपना करताल का पिरामिड। लाइफ में एक बार तो भी ऐसे पिरामिड को विजिट करना है। यहाँ का भोजन करना जरूरी है, नहीं तो उनका इनकारनेशन वेस्ट है।
भले कितने मंदिर भी जाओ, लेकिन पिरामिड अगर करताल में नहीं जाएंगे तो वेस्ट है। ऐसा विशुद्ध चक्र में आकर जब टीचिंग्स करना शुरू कर देते हैं तो बुद्धि का विकास होता है वहां से, जो मेरे साथ हुआ वही एक्सपीरियंस मेरा। बुद्धि का विकास खाली ध्यान से नहीं होता। ध्यान एनर्जी देता है, इनर आपको स्ट्रांग करता है, एनर्जी देता है, बॉडी को हील करता है, आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है, मानसिक प्रशांतता देता है। लेकिन बुद्धि का विकास नहीं होता। अभी बुद्धि साइलेंट हो जाता है। इधर उधर जब अनस्टेबल था हमारा बुद्धि और मन, ध्यान करने से मन शांत हो गया। जैसे आटे में पानी डाले तो कितना नरम हो जाता है, मन ऐसा हो जाता है। वहां पर शून्य की शक्ति है कि मन को शून्य कर देती है। अब जबरदस्ती करने जाएंगे नहीं होता। उससे बड़ा चंचल और उससे बड़ा रिवर्स हमारे साथ खेलने वाला, धोखा देने वाला हमको हमारा मन है। लोग धोखा नहीं देते, हमारा मन ही हमको धोखा देता है। कभी ये करो बोलता, कभी वो करो बोलता, कभी पत्री, कभी रविशंकर, कभी जग्गी वासुदेव, अरे वो छोड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, छोड़ो वो पकड़ो। कहाँ गए तो क्या होता आप, ऐसा हमको भटकाते रहता है। भटकते हुए मन को शांत करने का रास्ता कुछ भी नहीं है। जब बंदर बहुत उछलता है, कितना भी उछलने दो, उसको डराना भी नहीं, नजदीक भी नहीं लेना, खामोश उसको वॉच करना, साक्षी होके जस्ट यू हैव टू वॉच दैट मंकी। उछल उछल कर एकदम साइलेंट हो जाता। इतना सिंपल है। अगर कोई दामाद आपके घर पे आए, आप उसको रिस्पॉन्स ही नहीं दिए, बैठो खाओ पियो कुछ भी बोले नहीं, तो आपके घर पे रहेगा क्या? निकल जाता। शॉप में कोई कस्टमर आया, उसको अगर रेस्पॉन्स नहीं दिए तो रहेगा क्या? चला जाएगा। लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए, आप रेस्पॉन्स दे रहे हो, वो आपके साथ कंटिन्यू होगा। आप रेस्पॉन्स नहीं दिए तो चला जाएगा। तो हमारा मन भी ऐसी है, उसको बहुत रेस्पॉन्स हम लोग देते हैं। ठीक है, बगैर ध्यान का मन बंदर जैसा होता है। जो ध्यान के साथ कनेक्ट होके जो होता है मन, वो हनुमान जी बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। वो भी वानर है, ये भी वानर है, कितना फर्क अंतर है। बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है हनुमान जी। हनुमान और एक बंदर में कितना फर्क है। भगवान की टेंशन को निकाल दिया हनुमान जी। एक वानर श्री रामचंद्र जी के लिए उतना अच्छा काम कर सकता, तो बगैर पूंछ का ये नर को क्या रोग उठा, क्यों नहीं कर सकता? एक वानर इतना काम करा प्रभु रामचंद्र के लिए, तो हम क्यों नहीं कर सकते? पत्रीसारी हमारे राम जी है, उनके लिए एक हनुमान की तरह हम क्यों नहीं कर सकते? जरूर। भले ही हम बंदर की तरह लाइफ था पहले, लेकिन बाद में तो हनुमान जी बन ही गए ना सर। उसके लिए इतना चाहते हैं आज। फर्स्ट प्रेफरेंस आई हैव टू ऑलवेज गिव फॉर पत्रीसारी एंड स्पिरिचुअलिटी। सेकंड मेरा फैमिली, मेरा बिजनेस, सब कुछ। आज मेरा फैमिली बिजनेस इतना अच्छा है बिकॉज ऑफ मेरा स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा है। फिजिकल लाइफ अच्छा नहीं है, इसका कारण यही है कि उनका स्पिरिचुअल लाइफ करेक्ट नहीं है। कुछ भी नहीं है लोगों के पास, वही अंधेरा जीवन है। ऐसे बोलते 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 विशुद्ध चक्र भयंकर एनर्जी से शुरू हो जाता है। उनके आवाज में एक दम आ जाता है, एक एनर्जी आता है। वो जो बोलते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। लोगों को मंत्रमुग्ध करने का वॉइस बन जाता है उनका। ये होता है विशुद्ध चक्र। सर के पास आते आते डायरेक्ट कनेक्ट हो गया विशुद्ध चक्र। सर मेरा एक स्पीच सुने स्टार्टिंग डेज में, 2 घंटे का स्पीच सुनने के बाद सर ऐसा पूरा ध्यान में बैठ के सुने एक एक वर्ड को। उस दिन बोले सर यू आर नॉट वक्ता, यू आर प्रवक्ता बोले। इसके लिए तेरा दूसरा कोई काम नहीं करना मेरी सोसाइटी, केवल क्लासेस करने के लिए आया तो बोल के बोले सर। उस दिन से मैं पूरा फोकस उस पर किया हूँ। इसके लिए कितने बुक्स टच करता हूँ, बस पूरा बुक भी नहीं पढ़ता हूँ। मेरा कैसा होता है, सडन कोई बुक मिल गया बीच में ऐसा खोल के देख जाता हूँ, मेरे को जो चाहिए वो मिल जाता उसमें। एक श्लोक पे 1 घंटा बात कर सकते हैं।
ऐसे कई श्लोकास मिले मेरे को जो आज लोगों को जगाने के लिए बहुत अच्छे एक इंस्ट्रूमेंट्स बन गए मेरे को, क्योंकि रेफरेंस तो दे रहा हूँ ना मैं वो कुछ बोल रहा हूँ नहीं, जो कुछ भी रेफरेंस भगवत गीता का है, जो वेदास है, अपने ऋषि लोग जो बोले वही तो मैं बोल रहा हूँ। ऐसा बोल बोल कर आवाज में जबरदस्त पावर बढ़ गया उसमें, एक गर्जना हो जाता है उसमें। कितना भी मोनोलॉग भी अगर आ गए गलती से अपनी क्लास में, वो बदल जाता है उसमें। वो होता है एक मास्टर का वॉइस में पावर, दैट इज द पावर ऑफ विशुद्ध चक्र। वो बोलते 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 ऑटोमेटिक थर्ड आई के सेंटर ब्रुकुटी में आ ही जाते हैं, कोशिश करने की भी जरूरत नहीं, हो जाता है। तो हमें बस मेडिटेशन प्लस टीचिंग्स, तो अपने आप आपकी स्थिति हो आगे बढ़ती है, आपको करना नहीं होता है। कुछ भी नहीं रहता, वो सहज हो जाते हैं, थर्ड आई मास्टर्स बन जाते हैं। आपका देह बहुत बड़ा है, मोदी साहब को करताल के प्रोग्राम में बुलाना है आपको, आपका सोच अच्छा है, आपके घर के फंक्शन को नहीं बुला रहे, तो जब क्या होता है एग्जिस्टेंस जो सुपर कॉन्शियस है, हमको उनको पहचानने के लिए उनको कैसा एंटर करना, किससे मिलना, क्या क्या करना, ये पूरा थर्ड आई विजन जो हमको मिलता है वो हमारे देह के कारण, हमारे सोच के कारण, हमारा पर्पस अच्छा है, तो क्लियरिटी जो थर्ड आई विजन मिलता है वही पत्री साहब के पास था। कब किससे कैसा काम लेना उनको मालूम था, वही काम वही ड्यूटी उनको देते थे। कटक में विजेता मैडम से क्या काम हो सकता है, वही काम आपको दिए। नरेंद्र मुदलकर से हैदराबाद में क्या काम हो सकता है, वही काम मेरे को दिए। विजय भास्कर रेड्डी सर से जो काम हो सकता है वही इंचार्ज उनको बनाए। फाइनेंशियल मैटर में कौन सा टीम काम अच्छा कर सकता है, वो टीम को सेलेक्ट करके रिसेप्शन काउंटर बिठा दिए। पीएमसी के लिए सूटेबल कौन है, उनको ही सेलेक्टेड सोल्स ही यहाँ पर आते हैं। एक हायर डायमेंशन के मास्टर ये इतना अच्छा डिजाइन करते हैं लोग। तो हमें भौतिक स्तर पर देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि उसके अंदर काबिलियत है या नहीं है। वो थर्ड आई अपने आप एक्टिवेट होने से हमें स्वतः ही पता चल जाता है कि वो व्यक्ति किस काम के लिए वो आया है और उसकी योग्यता क्या है और वो क्या करेगा, मालूम हो जाता, वो सब क्लियर हो जाता है अपने आप। मालूम हो जाता, उसके चाल डाल दो बात करने से ही मालूम हो जाता उसका भी लेवल क्या है। मैं उतर कर ग्राउंड में काम करूंगा तो सर मानते नहीं, तेरा लेवल वो नहीं होता, बोलते अपने अपने लेवल से उसका काम डिवाइड कर देते हैं। स्कूल लेवल वाले को कॉलेज का काम तो नहीं बोलेंगे, ऐसा रहता। जितने भी आज पिरामिड मास्टर्स काम कर रहे हैं उनके उनके लेवल से काम कर रहे हैं। तो थर्ड आई में जब आते हैं तो उनकी स्थिति, उनका काम, उनका बात करने का ढंग पूरा बदल जाता है। फिर भी वो वैश्विक कार्य के लिए वो डेडिकेटेड है। तो जब क्या होता है सुपर कॉन्शियस जो एग्जिस्टेंस, जो भगवान हम बोलते हैं, परम पूरा ब्रह्मांड उनके सहस्त्र ओपन होकर हो जाता है, ब्रह्मांड उतरना चालू होता है उनके अंदर। वो उतर कर विश्व को शेक करने की शक्ति उनके पास होती है। ऐसा पावर्स आते हैं उनको, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख सकते हो लोग। सहस्त्र मीन्स एक समुद्र, 1000 पेटल्स का एक लोटस है वो। ये जर्नी भी एक सरपेंट पावर से ही होता है, अंदर 3.5 फीट का सरपेंट पावर होता है हमारे अंदर। वो सोया हुआ था, मेरे जैसा कोई गांव में गया, उसको जगह दिए, उसको उठा दिए, इसको तो शुरू हो जाता है। धीरे 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 जर्नी चालू होता है। यहाँ तक हमारा मन होता है, इसके ऊपर मन नहीं रहता है। टोटल ब्लैंकनेस, टोटल शून्य स्थिति, कॉन्फिडेंट, स्टेबिलिटी, ये सब क्वालिटीज आ जाती है यहाँ से। यहाँ तक ही हमारा प्रॉब्लम है सब। तो सहस्रार में आने के बाद वो कैसा होता है, कई लोग वहाँ जाकर मिल जाते, एक ड्रॉप जाकर जैसा समुद्र में मिल जाता है तो फिर बाहर नहीं आ सकता वो पानी, दैट इज कॉल्ड समुद्र। तो कई ऋषि संत लोग वहां जाकर वापस नहीं आए, उनको आना दिल नहीं बोलता है, आने की इच्छा नहीं होती,
उतना अच्छा स्थिति उनको होता है। द्वैत यानी दो, भगवान और भक्त। अद्वैत यानी एक हो जाना। ये एक यानी समुद्र में जाके मिल जाना, टोटल अपने कॉन्शियस के साथ इनर कंप्लीट जर्नी खत्म हो जाता है। समुद्र में जब मिलने के बाद वहां ना रुक कर फिर से बाहर आने वाले लोग करोड़ों में एक ऐसे महापुरुष होते हैं जिनको कहते हैं विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत की स्थिति यानी जो नॉलेज उनको मिला वो लेकर बाहर आकर फिर मुकुटी में बैठकर क्लासेस करते, वो है अपने पत्री सर। समझ में आया? सहस्रार ऐसा होता है विशिष्ट अद्वैती लोग। ये सब लोग नहीं रहते ऐसा। वो थोड़े लोग होते हैं जो खुद वो शुगर बनना नहीं चाहते, शुगर खाना चाहते हैं। जाके मिल जाना यानी शुगर बन जाना, बाहर आकर क्लासेस करना, लोगों से मिलना, ये सब स्वीट का एंजॉय करना। जिनको मालूम नहीं ऐसे लोगों को उठाने का काम जो करते हैं, ऐसे लोग ही विशिष्ट अद्वैत में होते हैं। जब आंख खोलते हैं तो द्वैत दो होता है, जब बंद करते हैं तो अद्वैत बन जाते हैं, इनर से कनेक्ट हो जाते हैं। आंख खोले जब खोलते हैं तो भोग होता है, जब आंख बंद करते हैं तो योग होता है। जब आंख खोलते हैं तो अंधेरा ही है, जब बंद करते हैं तो उजाला है, प्रकाश। आंख खोलेंगे तो ये लोक है, आंख बंद करेंगे तो परलोक है। आंख खोलेंगे तो द्वैत है, आंख बंद करेंगे तो अद्वैत है। इसके लिए इतना इम्पोर्टेंस है इनर जर्नी के लिए। हर कोई जिसको भी मानव जन्म मिला वही ये कर सकता है, उसी को करना है, वही हमारा धर्म है। इसके लिए हमारा इनकारनेशन हुआ है। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हितेशो मदिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार तो पशु कर रहा है, इंसान भी वही कर रहा है। उसके आगे और क्या कर रहा है? उसका जीवन इतना स्ट्रगल करते 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 फाइनेंशियल वो ये सब डेवलप कर लेता है, लेकिन अंदर तो जीरो है। वो भले 100 करोड़ हो गया उसके पास, वो अंदर से जीरो है। वो अंदर की जागृति जब तक हमको टच नहीं होता है तब तक हमारा वो अवेकनिंग होता नहीं। इसके लिए थोड़ा गुरुओं के संपर्क में, थोड़ा सत्संग में बहुत ज़रूरी है। फिर वो टाइम पास का सत्संग भी नहीं रहना, फिर झकझोरने वाले गुरु के पास रहना। वही अपने ओशो, वो अपने पत्री सर, वही थे बुद्ध। ऐसे ये हायर डायमेंशन के मास्टर्स हैं लोग। उनके पास जाने के लिए वैसी तैयारी भी अपने पास भी वैसा रहे तो ही हम पहुंच सकते हैं उनके पास। एक पत्री से मिलने के लिए और एक पत्री की फ्रीक्वेंसी वाले ही उनके पास आते। हम लोग कोई मामूली लोग सोल्स नहीं होते और सर के लिए जो काम कर रहे हैं, फूलों में रख कर देख लेते अपने को मास्टर्स। पत्री सर उतना चाहते हैं अपने लोग। पत्री सर का आशीर्वाद कभी भी हमारे साथ होता है, उनका ही प्रोटेक्शन होता है, उनका ही गाइडेंस होता है। कितनी बड़ी बात है, इससे बड़ा और क्या चाहिए अपने को? आज क्या किस चीज की कमी है और क्या होना? ये सही लाइफ है। दिस इज द वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ वर्शिप। दिस इज द भक्ति। जो भगवान से कभी विभक्त नहीं होता है वही भक्त होता है, उससे अलग हुए ही नहीं। डे वन से सर से जो कनेक्ट हुआ हूं मैं, आज तक कभी बिछड़ा ही नहीं। खत्म हो गया, मर्ज हो गया मैं उनके अंदर, सर मेरे अंदर मर्ज हो गए। ये होता अद्वैत स्थिति। बॉडीज दो है लेकिन कॉन्शियसनेस एक हो गया। दीपक दो है लेकिन ऊपर का जो ज्योति है, दो को मिला दिया तो एक हो जाता है। बॉडीज दिख रहे हैं लेकिन अंदर की ज्योति तो आज वही बात कर रहे हैं, वही चल रहे हैं, वही सबसे लोगों से मिल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। कितने लोग बोले मेरे को करताल के ग्रुप में, जो पब्लिक लोग मिल रहे हैं, सर को देखे जैसे लग रहा सर आपके पास आपको मिल रहे हैं। आके कितने लोग आग कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं, उनके साथ थोड़ा प्यार से बात कर लिया, वो लोग कितना खुश हो जाते हैं। साल भर का एनर्जी उनको मिल जाता है, एक इंस्पिरेशन मिलता है।
कितने नियरली 3 मंथ्स के क्लासेस बुक हो गए मेरे को अभी। एक इंस्पिरेशन है उनके द्वारा, और लाखों लोगों में मैसेज जा रहा है ना। ये होता है हमारे डायमेंशन जैसा बढ़ते रहते, थोड़ा सा धक्का बस है अपना, एक हग 1000 लोगों को लेकर आता है। वो प्यार से 1 2 4 बात कर लिए 1000 लोगों को लेकर आता है। एक नजर इतना पावर होता है, आंख में आंख जब डालते हैं तो हो जाता है उनका इनर, खत्म हो जाता है। कुछ पूछने के लिए आके सर कुछ बात ही नहीं आता आपके पास आने के बाद, महाशून्य के पास आने के बाद शून्य स्थिति आता है उनके आराम में। कितनी बड़ी बात है ये, बहुत मजा आता। अब जो मैं ये ट्रिप में जो करताल के 10 days में जो एंजॉय किया, मैं ज्यादा किसी से बात नहीं किया, ज्यादा कुछ भी नहीं किया, इतना साइलेंट हूँ, लेकिन जो लोगों के सामने से जो लोग रेस्पॉन्ड हो रहे हो लोग, वहां समझ में आया कि ये कुछ तो गड़बड़ है, ये मायने हो सारे हैं इसमें। बहुत अद्भुत लाइफ है अपना, ब्लिसफुल लाइफ। और क्या चाहिए इससे बढ़ के। हम कर्ता से सिर्फ एक साक्षी भाव में आ जाते हैं, और वो जो भी होता है वो स्वतः ही होता है। इसमें हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती कि मुझे साक्षी भाव में रहना है, मुझे ऐसा करना है, तो भी वो भी कर्ता भाव ही है। अगर कोई सोचे कि मुझे साक्षी भाव में रहना है, तो वो भी वो करने की सोच रहा है, तो कर्ता भाव से ही पूरी तरह से अलग हो जाता है। फिर बाद में उसके बाद वो और ईश्वर, उसमें कोई फर्क होता ही नहीं है। वो खुद ही ईश्वर है, ईश्वर ही वही है, वो पूरी तरह से एक ही हो जाते हैं। तो जो भी होता है बस एक बीज के फूटने के ऊपर एक आने तक मेहनत करनी होती है हर जीव को, कि सब सृष्टि भी देखता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो। बस आपकी इतनी सी मेहनत पर वो आपको पर पूरा अपना प्यार निछावर कर देता है सृष्टि, और बस फिर मास्टर्स फिर आप ही के जरिए फिर सब कोई कार्य अपने आप ही होने लग जाता है। यहाँ पे किसका इम्पोर्टेंस है? बीज जो है, बीज गिरा कहाँ पर? पत्थर पे अगर गिरा तो बीज सूखकर खत्म हो जाता है। पत्थर पर गिरे हुए बीज फूटते नहीं, वही जमीन पर गिरा हुआ बीज जो होता है, जब बारिश गिरता है तो वहां से शुरू होता है फूटना। ऐसा हमारा जन्म, हम जब पैदा होते हैं तो हम लोग फ्रेश ही होते हैं एकदम। बारिश जब शुरू होता है तो बारिश नीचे गिरे तक पानी फ्रेश रहता है एकदम। कहीं पानी गिरा कहाँ? एक कीचड़ में गिरा, कीचड़ बन गया, समुद्र में गया खारा बन गया, कचरा कुंडी में गिरा तो कचरा बन गया। वही ड्रॉप आकर एक सीपी में अगर उसमें गिर गया तो एक मोती बन जाता है। एक सदगुरु के हाथ में जब हम लोग आ जाते हैं तो अद्भुत एक विवेकानंद, एक अर्जुन, एक बुद्ध की तरह बन सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सदगुरु, ये इम्पोर्टेंस होता है। समझ में आया? इसके संपर्क में आए, किसी एमएलए के हाथ में चले गए, उसको सरेंडर हो गया। कोई फिल्म हीरो को सरेंडर हो गया, इसके जैसा मेरे को बनना, बाहुबली के जैसा बॉडी होना, सलमान खान की तरह होना, वहीं वो लोग रुक जाते हैं। वो फिजिकल कॉन्शियस है, शरीर तक सोचने वाले हैं। शरीर मन बुद्धि के परे जो सोचने वाले, वो है पिरामिड मास्टर्स, वो है पत्री सर का फिलॉसफी, पत्री सर का कॉन्सेप्ट। वो वहां तक लाने की कोशिश कर रहे सर सबको, उनका टारगेट ही वो है। अब उसके आगे है क्या? और कुछ भी नहीं है। पहले कदम पे मर जाओ बोले सर, पहले कदम पे खत्म हो जाओ, पहले कदम पे भाग नहीं खत्म, हार जाओ बोले, हार में जीत है। उसको कोई फिर हारे से वाले को और कौन हराता है? भागने दो, दुनिया जो भाग रहा है भागने दो। ऐसा जीवन, ऐसे विश्व में, ऐसी दुनिया में, ऐसे लोगों में रहते हुए भी हम एनलाइटेंड हो सकते हैं। दिस इज अ प्रैक्टिकल डेमो फॉर दिस यूनिवर्स, दिस कलयुग। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी, वन ऑफ द बेस्ट गुरु ब्रह्मश्री सुभाष पत्री। हर समय, हर युग में हर चीज संभव है, होता है। कलयुग में भी वो चीज संभव है।
बस आपको उस गुरु तक पहुंचना है और सरेंडर और उसके आगे हार मान लेनी है। बराबर। वो होते हैं सदगुरु, साधु होते हैं वो लोग। साधु का मतलब तिलक दाढ़ी से नहीं होता है, इनर से साधु होना चाहिए, उसका इनर ग्रोथ। कृष्ण भगवान के पास एक बार नारद जी आते हैं, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साधु नाम दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम संभाषणम सर्वतीर्थानि वंदनम मोक्षदायकम। इसका मीनिंग क्या है सर बोल के पूछते नारद जी को। तो ये साधु बोले, नहीं सर मैं क्या, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं, इसका क्लैरिफिकेशन दीजिए। बोले क्या होता है साधु के पास जाने से? कृष्ण भगवान बोले साउथ साइड एक 20 किलोमीटर जाने से एक गांव मिलता है, उस गांव में एक गोबर का ढेर होता है, वो ढेर के पास जाके ठहर जाओ। वहां पे एक बिच्छू का डिलीवरी होता है, छोटा सा बिच्छू बाहर आएगा, उसको पूछना, वो बताएगा तेरे को आंसर। बोले ठीक है सर बोल के नारद जी चले गए। जब ये डिलीवरी हो गया, वो बिच्छू बाहर आ गया, तो बिच्छू को पूछे क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साधु नाम दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम संभाषणम सर्वतीर्थानि वंदनम मोक्षदायकम। तो कृष्ण भगवान बोले आप बोल देंगे कुछ। तो बिच्छू कुछ बोलता नहीं, वो ऐसा देख कर घूर के देखा, खत्म हो गया, मर गया वो। फिर नारद जी कृष्ण को आगे पूछते क्या सर वो तो मर गया, कुछ बोला नहीं। टेंशन मत ले, मैं हूं ना। बोले साउथ हो गया, नॉर्थ साइड जा, और एक 20 किलोमीटर पे एक विलेज है, वहां पे एक बंदर का डिलीवरी होता है, छोटा बंदर बोलेगा तेरे को। फिर नारद जी गए, वहां भी सेम हो गया, उसको पूछा, कुछ बोला ना, बताया नहीं, खत्म हो गया। फिर दौड़ते हुए आए, फिर कृष्ण भगवान को पूछे ये क्या हुआ सर ऐसा, ये तो 2 भी मर गए, बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे से। कुछ भी नहीं, मैं हूं ना, तेरे को टेंशन क्यों बोल। अब जा वेस्ट साइड एक गांव में गाय का डिलीवरी होता है, छोटा सा बछड़ा, उसको पूछ। बोले सर गो हत्या बहुत बड़ा पाप है सर, वो मर जाएगा पक्का। बोले होने तो कुछ भी नहीं होता, मैं हूं ना। बोले सेम वही किस्सा हुआ, छोटे बछड़े को पूछे तो वो भी देखकर मर गया। उसके बाद ईस्ट साइड जाओ, एक राजा के घर में रानी का डिलीवरी होता है, उसको बेटा पैदा होता है। उस बच्चे से पूछना, बोले सर और क्या, मेरे को फंसाने के प्लान कर दिया, पक्का वो मर जाएगा, मेरे को ले आके जेल में डाल देंगे वो लोग। बोले थे कुछ नहीं होता, मैं देख लूंगा। बोले फिर जब गया तो रानी का डिलीवरी हुआ, छोटा सा बच्चे को उठा के लाए, नारद जी के सामने रखे। तो जब नारद जी पूछते क्या है ये इसका मीनिंग, साधु नाम दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम संभाषणम सर्वतीर्थानि वंदनम मोक्षदायकम, आप आंसर देंगे ऐसा बोले हमारे सर। बोले तो जब वो लड़का बात करना शुरू करता है, जब वो फर्स्ट उसका वर्ड होता है, सर आप फर्स्ट कहाँ पे गए, कौन से गांव में गए, पूछे। मैं तो एक छोटे गांव में गया था साउथ साइड में, छोटा सा बिच्छू था, वो बिच्छू को पूछा, वो मर गया। फिर बोले वो कोई नहीं था, वो मैं था। बोले बिच्छू का मेरा जन्म था, आप स्वयं आके जो मेरे को दर्शन दिया, आप मामूली हस्ती नहीं है, साधुओं के साधु है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम स्पर्शनम पापनाशनम संभाषणम सर्वतीर्थानि वंदनम मोक्षदायकम। आपका दर्शन होने से मेरे को उससे हाइयर लेवल का जन्म हुआ, फिर बंदर हुआ, फिर जैसा होते आप आके दर्शन दिए, फिर वहां से निकल के गाय के पेट में आ गया, और अच्छा जन्म मिला। उसके बाद आप आकर फिर दर्शन दिए, फिर जाके एक राजा के घर में आज मेरा जन्म हुआ। जैसा होते आप आके मेरे को दर्शन दिए, बस यही मेरा एनलाइटनमेंट, मेरा मोक्ष हो गया। बोले दिस इज द पावर ऑफ वन साधु, वन योगा योगेश्वर। एक सदगुरु के पास ऐसी शक्ति होती है, गुरुओं के पास ऐसी ताकत होती है, इनके संपर्क में भी जाने से हमारा उद्धार हो जाता है, कई जन्मों का जो नेगेटिविटी है जल के राख हो जाता है। इतना पावरफुल जो साधु है अपने पत्री सर, जो मेरे साथ हुआ हो, ऐसे महापुरुष है। और एक बात, एक गुरु जी के पास आकर कोई पूछता है कितना तप शक्ति है सर आपके पास, थोड़ा दीजिए सर, पूछे क्या 100 रुपये क्या देने के लिए। गुरुजी को समझ में नहीं आता ये क्या पूछ रहा है सर, कल आ जाओ। बोले
फिर आया दूसरे दिन, गुरुजी बोले नहीं फिर कल आ जाओ बोले। ऐसा कल कल बोलते हुए 10 दिन घुमाता है उसको। घुमाने के बाद वो 10वें दिन थोड़ा गुस्से से आता है उनका शिष्य, आज देना है तो दीजिए। मैंने तो मत दीजिए सर, क्या 10 दिन से घुमा रहे मेरे को। तो गुरुजी बोले तेरे को दूंगा लेकिन एक कंडीशन। बोले क्या है कंडीशन? तेरे घर पे जब आऊंगा तो मेरे को भोजन करवाएगा क्या? बोले सर ये बात 10 दिन पहले बोल सकते ना सर, इतना घुमाए मेरे को 10 दिन से। ठीक है आप कल आ जाइए, मैं अच्छा भोजन करवाऊंगा, अच्छी पार्टी दूंगा। बोले तो गुरुजी आ रहे बोल के मार्केट गया, सिल्वर प्लेट ग्लास ये सब खरीद के ला के अच्छा भोजन रेडी करके डाइनिंग टेबल पर रख दिया। गुरुजी आके बैठ गए, देखे फिर बहुत अच्छा प्लान किया, अच्छा सेट किया तो, लेकिन मैं भोजन करना तो एक कंडीशन है। बोले क्या है सर? फिर बोले ये प्लेट तेरा प्लेट है, तेरे प्लेट में मैं नहीं करता हूँ। बोले ये क्या है सर? बोले नहीं नहीं चांदी का है। बोले नहीं सोने का भी रहने दो, प्लेट तेरा है, तेरे प्लेट में नहीं करूँगा। बोले फिर आप ला लिए क्या सर? तो मेरे बैग में है। बोले वो बैग से निकाल के सामने रखे इनका प्लेट। वो देखे क्या सर इतना गंदा प्लेट है, कितने साल हुए इसको धोए नहीं आप लोग? तो 10 साल से नहीं धोया इसको, कैसा रहेगा प्लेट हमारा? इसमें भोजन लगा, मैं इसमें करूंगा। बोले गुरुजी। जब शिष्य को इनर अवेकनिंग शुरू हो जाता है, बेटा तू आकर, ये मेरा प्लेट गंदा है, भोजन देने के लिए तैयार नहीं है तू, ये प्लेट की तरह तू अगर मुझे दिखा तो मैं मेरी तपोशक्ति को तेरे को कैसा दूं? बोले गुरुजी के। विद इन सेकंड्स उसके अंदर एक क्रांति घट जाती है, अंदर का बीज फूट जाता है। वो होता है स्पिरिचुअल बर्थ। वहां से उठ के अंदर से फूट जाता है, पैरों में गिरकर प्रायश्चित से रोता है वो, सर मैं कितनी बड़ी गलती किया, इतना सिंपल आपको भोजन करवा सकता हूँ सोचा था मैं, नहीं सर आप बहुत महान ऐसी शक्ति है सर, आप बोलते पैरों में गिर के रोता है वो। जब गुरुजी बोलते हैं तो अब रेडी हुआ, अब तक नहीं हुआ, अब रेडी हुआ, अब बैठा तेरे को दूंगा। बोले दैट इज द पावर ऑफ गुरु और शिष्य, दैट इज द मूवमेंट ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दैट इज द पावर ऑफ सदगुरुस। ऐसे महापुरुषों, ऐसा सदगुरु के पास जब जाएंगे तो हमको ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मेरे साथ हुआ था 2 years बैक, जो पत्री सर के पास हुआ। ऐसे महान हस्ती के साथ रहकर 30 साल जर्नी करने का मौका मिला, कितना भाग्य होना, कितने जन्मों का पुण्य है पता नहीं। आज इतना वैश्विक कार्य मैं कर सक रहा हूँ बिकॉज ऑफ पत्री सर। ये मेरा टोटल स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस समझ गया, स्पिरिचुअल जर्नी भी समझ गया, इनर जर्नी भी समझ गया, कंप्लीट खत्म भी हो गया। अब एक पहाड़ पर जाकर बैठे जैसा हो गया, एकदम शांत। बस अपनी नजर से आज दुनिया को बदल सकते हैं, ऐसी ताकत को आज हासिल करके बैठ गए जैसा लग रहा मेरे को। बस इससे और कुछ नहीं, कुछ भागना नहीं, दौड़ना नहीं, कुछ करना नहीं। अब होगा, अपने आरा से काम होगा, अपने एनर्जी से काम होगा। सर से सुना था मैं, आज प्रैक्टिकल देख रहा हूँ। सर कई बार बोलते थे तेरा पैर जिस गांव में जिस स्टेट में पड़ेगा वो स्टेट बदल जाता, बोलते थे सर। कहाँ सर उड़ीसा गया तो 2 लोग थे, कटक में बैठे, तो वैसा आज जाऊंगा तो 2000 लोग आएंगे। ये स्थिति है, ये टोटल स्पिरिचुअल ग्रोथ है। दिस इज द इनर जर्नी, इनर ग्रोथ। 7 चक्रास, 72,000 नाड़ी मंडल शुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, टोटल 21 जो भी हमारे अंदर सेंसेशंस है टोटल वॉश आउट हो जाते हैं, टोटल क्लेंस हो जाते हैं। कुछ भी मैं का कोई थोड़ा सा ही बचा नहीं रहता अब अंदर से। मैं खत्म हो गया तो सब तू, दैट इज कॉल्ड अहम ब्रह्मास्मि। फिर भी वो ब्रह्मा भी मैं नहीं बोलता हूँ कभी, तू ही है। उसमें ही मजा आता है मेरे को। संघर्ष मेरे को पसंद नहीं आता है, समर्पित पसंद आता है। संघर्ष में रिस्क होता है, समर्पण में रिस्क पत्री सर का हो जाता है, भगवान का हो जाता है। इसके लिए इतना इजी वे, हम आराम से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। जो चल रहा जीवन चलने दो, उसके लिए टेंशन मत लो, क्या हो रहा होने दो। पिक्चर ऑलरेडी वो
स्क्रीन प्ले, राइटिंग, शूटिंग वीटिंग सब खत्म हो गया, ऑलरेडी हो गया, वो पिक्चर चल रहा है, आप क्यों डिस्टर्ब हो रहे? थम्स अप लेके आराम से बैठ के पिक्चर देखो, साक्षी बन जाओ, विटनेस बन जाओ। तो गुरु एक दूध में जावन का काम करता है। हम कटोरे को देखते रहें कि दही बनेगा तो नहीं बनेगा। जब वो एक चम्मच दही, जब गुरु उसमें उतरेगा हमारे, तो वो दूध को पूरा दही बना देगा। बरोबर। हर एक पहलू को कितनी सरलता से आपने पेश किया। मतलब मुझे आशा है कि हर एक दर्शक उसके पूरे अपने अंदर उनके उतरा होगा आपके हर एक शब्द, और वो बहुत प्रेरणा लेंगे आपसे और अपने आगे अपनी आध्यात्मिक प्रगति को और एक नई गति देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इतने ज्ञान से भरे हर एक शब्द के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपको धन्यवाद मैडम, ऐसा अवकाश दिए, जो इतना डेप्थ जाने का मौका मुझे मिला, ये पत्री सर का आशीर्वाद है। पत्री सर को ही समर्पण करता हूँ, कोटि कोटि बार धन्यवाद देता हूँ। सभी पीएमसी प्रेक्षकों को, जितने भी लोग इसके लिए काम कर रहे, जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे, उन सबका उद्धार हो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। कृष्णार्पणमस्तु। तो देखा दोस्तों आपने, बहुत सरल है, आसान है और संभव भी है। आशा करते हैं आप नरेंद्र सर के ज्ञान भरे वाणी सुनी और अपने जीवन में उतारेंगे और इस अध्यात्म के मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे। तो मुझे विजेता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी।